सूरह आराफ में अल्लाह ने सबसे पहले इंसान की पैदाइश का वाक़या बयान किया है कि तुम पैदा कैसे हुए। इसको भी आजकल जो यूनिवर्सिटियों में पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से पैदाइश, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो, इन तमाम चीज़ों का इनकार करते हैं। कहते हैं ये साइंस से साबित नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि जो चीज़ साइंस की फील्ड नहीं है वो भी किसके पे डाली जाए, साइंस से। एक ऐसे ही आज मुझसे कोई पूछ रहा था, मुफ्ती साहब ये कोरोना की वैक्सीन के बारे में इस्लाम क्या कहता है। मैंने कहा ये ऐसा ही हो गया जैसे आपसे कोई पूछे बुखार में पैनाडोल खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। ओ भाई ये इस्लाम की फील्ड बोलो। हाँ ये होगी कि हराम अज्जा हैं तो हराम है, हलाल अज्जा हैं तो फिर खानी चाहिए कि नहीं, ये इस्लाम नहीं कहेगा। ये कौन कहेगा, ये डॉक्टर साहब कहेंगे। इस्लाम भी यही कहते हैं कि डॉक्टर से पूछो। तो वैक्सीन ये मुफ्तियों की फील्ड नहीं है। हाँ वैक्सीन में कोई हराम उनसर शामिल हो तो मुफ्तियों की फील्ड है, लेकिन हराम उनसर अगर नहीं है तो फिर कोरोना की वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ये मुफ्तियों की फील्ड नहीं है। ये किसकी फील्ड है, डॉक्टरों की। और इसमें जो अज्जा हैं वो हलाल है या हराम, ये डॉक्टरों की फील्ड नहीं है। ये किसकी फील्ड है, डॉक्टर तो ये बताएंगे ये अज्जा हैं। अब उन अज्जा पे हलाल का फतवा लगाना ये हराम का, ये किसकी फील्ड है, मुफ्तियों की। तो हर चीज़ साइंस की फील्ड नहीं होती। ये फला सन में ये वाक़या हुआ था या नहीं हुआ था, ये साइंस की फील्ड नहीं है, ये तारीख दानों की फील्ड है। करबला में हजरत हुसैन का कत्ल हुआ था कि नहीं हुआ था, ये न्यूटन और डार्विन थोड़ी बताएगा आपको, ये तो मुवर्रिखीन बताएंगे ना। बहुत मुश्किल है, क्या हो गया यार, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे अभी भी रोजा रखा हुआ रात के टाइम पे। ये तो मुवर्रिखीन तारीखदान बताएंगे। अब जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे तो कोई तारीखदान मौजूद था है कि कैसे पैदा हुए, फिर क्या क्या वाकयात हुए, जाहिर है नहीं था। तो इसलिए ये डायरेक्ट कौन बताता है, अल्लाह बताता है, क्योंकि वो तो पहले शख्स है ना दुनिया में, तो अल्लाह बताता है। तो इसलिए इसमें ये कहना कि साइंस में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये पागलों और बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि वइज़ क़ुल्ना लिल मला वलक़द ख़लक़नाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया। और कैसे, मिट्टी से, आदम को। फिर हमने आदम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। ये हमें दुनिया में जब लाया जा रहा है तो हमें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और जो आदम को नहीं मानते, जो कहते हैं बंदर से इंसान बनाए, उन्होंने इंसान को प्रोटोकॉल बोलो नहीं दिया। उन्होंने तो इंसान की एक इत्तेफाकी हादसे का नतीजा है वो तो फिर इंसान की काबिल इज्जत थोड़ी हुआ। हमें बताया जा रहा है कि इंसान जब दुनिया में आया बड़े एहतमाम के साथ आया था, वो ऐसे ही नहीं आ गया। सारी मखलूक ने उसको, आदम को सजदा किया। शैतान अड़ गया। अल्लाह ने कहा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया। क़ाल अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। आग मिट्टी को सजदा नहीं कर सकती। कुरान कहता है हमने कहा फ़ाहबित मिन्हा, दफ़ा हो जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, तुझे इसकी इजाज़त नहीं है कि मेरे हुक्म के सामने तू तकब्बुर कर। इन्नका मिनस सागिरीन, आज से तू मेरी नज़र से गिर गया है। बजाय तौबा करने के शैतान ने कहा अनज़िरनी इला यौमि युबअसून, ए अल्लाह मुझे क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दे। अल्लाह ने फरमाया इन्नका मिनल मुनज़रीन, मैं तुझे क़यामत से पहले मौत नहीं दूंगा, कर ले जो करना है। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी, ए अल्लाह इस आदम की वजह से तूने मुझे गुमराह किया है। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, जब भी ये आदम सीधे रास्ते पे चलेगा मैं उस रास्ते के सामने आकर बैठ जाऊंगा, नहीं चलने दूंगा। ये जेलिसी, हसद, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हसद में आ गया। थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अदीहिम, ए अल्लाह, यानी चैलेंज कर रहे हैं अल्लाह को, मैं इसके सामने से भी आऊँगा, इसके पीछे से भी आऊँगा, दाएं से भी आऊँगा, वान शमाइलिहिम, बाएं से भी आऊँगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ए अल्लाह इनमें से अक्सर को तू देखेगा कि वो तेरे शुक्रगुजार नहीं बनेंगे। 100% का तो मैं चैलेंज नहीं करता, लेकिन अक्सरियत को जहन्नम में पहुंचा के छोड़ूंगा। कैसे चैलेंज कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि मैं सबको गुमराह करने की कोशिश करूंगा, ना ना, रिजल्ट बता रहा है। ये ऐसे है जैसे कोई आपको कहकर गए कि यार फलां दहशतगर्द है, उससे लड़ना है। एक तरीका धमकी का ये होता है कि मैं अब तो नहीं छोड़ूंगा उसको। एक तरीका होता है कि आप देख लेना कल सुबह अखबार में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, यानी खबर बता रहे होते हैं ना कि बस ये समझो कि ये काम है भाई, हो गया, बस समझो कि ये, बस आपने मुझे कह दिया ना कल सुबह अखबार में आ जाएगा वो।
ये तरीका होता है बड़ी धमकी का। तो शैतान ये नहीं कह रहा कि मैं सबको गुमराह करूंगा, शैतान कह रहा है अल्लाह मैं खबर पेश कर रहा हूँ, ला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, अक्सर लोगों को तू देखेगा कि वो शुक्रगुजार नहीं है। और कुरान कहता है वलक़द सद्दक़ा अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु, शैतान ने जो दावा किया था ना, उस दावे में शैतान ने अपने आप को सच्चा पाया। अक्सरियत को शैतान जहन्नम का ईंधन बना चुका है। जब शैतान ने ये काम किया, अल्लाह ने कहा उखरुज मिन्हा मज़ऊमम मदहूरा, निकल जा यहाँ से जलील होकर और धुतकारा होकर, यानी बजाय तौबा करने के और चैलेंज पे चैलेंज कर रहा है। और फिर अल्लाह ने फरमाया लमन तबिअका मिनहुम, ठीक है मैंने तुझे लोगों में छोड़ दिया, तो इनको गुमराह कर, लेकिन मैं तुझे बताऊं कि जो तुझे फॉलो करेंगे लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, तुझ समेत उन लोगों को तेरे साथ जहन्नम में डाल के जहन्नम को मैं भर दूंगा। मैं भी जहन्नम भरने में बुखल से काम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये बात तेरी लोगों को बताऊंगा जरूर कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से, इधर तो अल्लाह का मुकालमा किससे चल रहा है भाई, शैतान से, चल जा तुझे मोहलत दी, पंजा आजमा तू जाके। इधर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से खिताब किया, वया आदम, और ए आदम, उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, तू और तेरी बीवी दोनों कहाँ जिंदगी गुजारो, जन्नत में, जन्नत में ऐशो इशरत करो। और फ़कुला मिन हैथु शि'तुमा, तुम दोनों को मैं कह रहा हूँ पूरी जन्नत तुम्हारे लिए मैंने हलाल कर दी, जहाँ से खाओ चाहो खाओ पियो। वला तक़रबा हादिहि शजरा, ये वाला जो दरख्त है खाना तो दूर की बात, इसके करीब भी मत जाना, इसके करीब भी मत जाना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, दोनों ज़ालिमीन में से हो जाओगे। फवस, शैतान आ गया, उसने कैसा होशियार है, चलो पहले आदमी को छोड़ देता, ये कल से मैं अपना काम अभी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, अभी तो धमकियाँ वमकियाँ चली हैं, ज़रा एक हफ्ता रेस्ट करता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद फिर जो है कोशिश करेंगे। विजनरी लोग जो है ना वो रेस्ट नहीं, चाहे अच्छा विजन हो चाहे बुरा विजन, इससे पता चलता है। और शैतान इसमें कामयाब भी हुआ। कुरान कह रहे अक्सरियत कहाँ जाएगी, जहन्नम में। शैतान ने जो कहा था ना करके दिखाया, लेकिन बेवकूफ़ ये नहीं देख रहा कि मैं भी तो जा रहा हूँ ठीक है ना, ये बेवकूफ़ी है उसकी। उसने कहा कोई बात नहीं, हम भी जाएंगे, इनको भी लेके मरेंगे। तो उसी वक्त से शैतान ने काम अपना शुरू कर दिया। ये जन्नत में क्यों चले गए, कुरान कहता है फवस्वसा लहुमुश शैतान, दोनों को जाके दिल में वसवसे डालना शुरू किया शैतान ने, दिल में वसवसे। लियुब्दियहुमा मा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरा, उनके दिल में जाके ख्यालात डाले कि देखो पूरी जन्नत में हर चीज़ खाने की अल्लाह ने इजाज़त दे दी है, यही वाले पे पाबंदी लगाई है, इसका मतलब इसमें कुछ ऐसी ख़ास चीज़ है जो दूसरों में नहीं है। ये इंसान की नेचर है कि जिस चीज़ से रोका जाए ना, आप तजर्बा करके देख लें, घर में ना एक अलमारी रखें और हर जो दराज होती है ना उसमें किसी में लॉक ना लगाएं, एक में लॉक लगा दें, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें मरी हुई छिपकलियां डाल दें आप बेशक। बच्चों को बोलें कि इसको नहीं खोलना, बच्चे किसी को नहीं खोलेंगे सिवाय इसी को खोलने की, उनको होगा, ये शैतान वसवसे डालता है, वो नाफरमानी करवाता है। अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में और अम्मा हव्वा उनकी ज़ौजा, दोनों के दिल में शैतान ने वसवसा डाला और कहने लगा मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरा, देखो इस दरख्त में कुछ तो है, अल्लाह चाहता है कि तुम्हें जन्नत तो मिले लेकिन वक्ती आरजी मौत तो है ना, वो तो यहाँ भी मरोगे तुम। तो लगता है कि इस दरख्त में एक चीज़ है कि ये दरख्त खाते ही हमेशा ज़िंदगी, मौत, ये ऐसी वैक्सीन लग जाएगी ये कोरोना से हिफाजत की वैक्सीन है, और कोरोना नहीं बल्कि ये मौत से हिफाजत की क्या है, वैक्सीन है। ये खाते ही मौत प्रूफ हो जाओगे, और दूसरी बात फरिश्ते बन जाओगे जिनकी हज़ारों साल उम्रें होती हैं। तो ये चक्कर है। कुरान कहता है ऐसे दिल में बार 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 बार। अब पैगंबर जो है ना उनके बारे में पूरी उम्मत का इजमा है, उनसे सरीह नाफरमानी नहीं होती, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनसे इज्तिहादी गलती हो जाती है। तो उलमा कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया और अम्मा हव्वा के कि अल्लाह ने ये वाला दरख्त मना किया है ना, तो यही दरख्त वहाँ भी उगा हुआ है, वहाँ भी उगा हुआ है, तो वहाँ से खा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो हाजी ही कहा था ये वाला। हालांकि अल्लाह की मुराद ये थी कि ये का मतलब
पूरी जन्नत में कहीं भी ये वाला दरख्त नहीं खाना। तो आदम अलैहिस्सलाम ने तावील कर ली, अम्मा हुआ ने भी, ये वाला का है वो वाला थोड़ी का है, और शैतान वसवसे डाल रहा है कि खा लो भाई, खा लो भाई। जाके कुरान कहता है फलम्मा ज़ाक़ शजरा, खाना तो दूर की बात, अभी जबान पे फल को रखा और चखा ही था, फौरन अल्लाह की तरफ से पहला अजाब क्या आया, वतफ़िक़ा बदत लहुमा सौआतुहुमा, अल्लाह ने दोनों से जन्नत का लिबास छीन लिया, दोनों बरहना हो गए। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और शर्म की वजह से जल्दी जल्दी जन्नत के दरख्तों के पत्तों को अपने ऊपर डालने लगे। देखो दोनों मियाँ बीवी थे और मियाँ बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं होता, इसके बावजूद इससे पता चलता है कि हया का तकाजा है कि नॉर्मली आम हालात में मियाँ बीवी लिबास के अंदर रहें, एक दूसरे के सामने अपने सतर को जाहिर मत करें। इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि जो हमारी लिबरल ख़वातीन जो किसी की बीवी भी नहीं है, गैर महरम मर्द के सामने नॉर्मल हालात में नीम बरहना लिबास पहन के घूमती हैं, कुरान की नज़र में वो किस कदर बेहया हैं। यानी बीवी को भी कहा जा रहा है कि नॉर्मल हालात में, जब मियाँ बीवी का कोई रिलेशन ना हो उस वक्त तो नॉर्मल प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए, हालांकि मियाँ बीवी का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन हया का तकाजा है। और वो औरत जो किसी ऐसे मर्द के सामने अपने जिस्म को जाहिर करती है जो उसका शौहर भी नहीं है, और नॉर्मली उस ड्रेस में घूमती है, स्कर्ट पहन के घूम रही हैं, स्लीवलेस कपड़े पहन के घूम रही हैं, इसका मतलब ये लोग आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की नेचर पर नहीं है, इन्होंने अपनी खानदानी परंपरा को छोड़ दिया है। असल तो हमारा खानदान आदम और हव्वा वाला है ना, ये अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, ये आदम और हव्वा की नेचर पे नहीं है, ये फितरत पे नहीं है ये लोग। तो फितरत इसका तकाजा करती है कि मियाँ बीवी भी आम हालात में, नॉर्मल हालत में वो एक दूसरे के सामने अपने जिस्म को जाहिर करते हुए शर्म महसूस करते हैं। तो अब कुरान कहता है फतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहि वनादाहुमा रब्बुहुमा, फौरन रब ने उन दोनों को पुकारा, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था ये दरख्त मत खाना, वक़ुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, क्या मैंने कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ये वाक़या आदम अलैहिस्सलाम को भी सुना चुके थे कि देख आदम, सबने सजदा किया है, शैतान ने नहीं किया, और ये तुम्हें और तुम्हारी बीवी को गुमराह करेगा। अब देखो हुआ क्या है, शैतान को अल्लाह ने कहा था ना कि सजदा क्यों नहीं किया, शैतान ने फौरन लॉजिक पेश करना शुरू कर दी, मैं बेहतर और ये क्या है, ये मुझसे कमतर है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने ये काम नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं जन्नत में आया हूँ, तूने ये वाला कहा था, मैंने वो वाला खाया, ये वाला थोड़ी खाया। जैसे बच्चे नहीं फ़ौरन शुरू कर देते हैं, फ़ौरन अज़र पेश करना शुरू कर देते हैं, मैंने ये वाला थोड़ी, मैंने तो वो वाला खाया है। और दूसरी बात ये कि एक दफ़ा खा ली ना, अभी खाया कहाँ है, वो तो चखा ही था ठीक है ना, खाया कहाँ है, अभी तो ज़बान पे रखा था, खाने दिया कहाँ तूने। दूसरी बात ये कि अल्लाह जब तूने पूरी जन्नत मेरे लिए हलाल कर दी तो एक दरख्त पे पाबंदी लगाने का कोई फ़लसफ़ा मेरी समझ में आता है नहीं। ठीक है, आइंदा मैं एहतियात करूंगा, नहीं खाऊंगा, लेकिन ये माइंड में आने वाली बात है नहीं आ रही बात। आज यही हो रहा है ना, शरीयत औरत को हुक्म दे रही है पर्दा करो। ख़वातीन कहती हैं एक्चुअली पर्दे की माशरे में ज़रूरत क्या है, मर्द की आंखों में हया होनी चाहिए। ये उन लोगों का काम है जिनके दिलों में खुदा का खौफ नहीं है, जैसे कि शैतान के दिल में नहीं था। अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी ने हुक्म दिया, दाढ़ी बढ़ाओ, रख लो भाई दाढ़ी, नहीं रखते तौबा इस्तिग़फ़ार करो, नहीं। एक्चुअली वो तो उस दौर का कल्चर था, एक्चुअली वो तो यूँ था, एक्चुअली वो तो यूँ। इस्लाम को दाढ़ी में थोड़ी पूरा इस्लाम रखा हुआ है। असल तो इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए, अखलाक अच्छे होने चाहिए, दिल ना दुखाओ। और भाई दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुला के हुक्म दिया था कि यहूदियों से कहें दाढ़ियाँ रखें, दाढ़ी मत कटाएं। हमारे नबी की बुखारी मुस्लिम की हदीस है, यहूद और नसारा की मुखालफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ। तमाम पैगंबरों की दाढ़ियां थी, तमाम पैगंबरों की। लेकिन आप देख लो हमारा लिबरल तबका एक्चुअली यूं है, अच्छे दिल में हो, दाढ़ी अंदर होनी चाहिए, अंदर नहीं बाहर भी होनी चाहिए दाढ़ी अंदर का कोई फायदा नहीं है, बाहर दाढ़ी प्रॉपर होनी चाहिए। नहीं रखी जाती तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के हुक्म को तब्दील मत करो। तो हर चीज़ में ऐसा ही हो रहा है कि पर्दे के मामले में आप देख लो, और दूसरी शादी में भी यही हो रहा है
बात आ गई है तो जल्दी से थोड़ी सी करके निकलता हूँ आगे। भाई 4 शादियों की अल्लाह ने मर्द को इजाजत दी है कि अगर वो अदल कर सकता है तो करे। एक्चुअली वो असल में वो तो उस दौर में जंगों में मर्द इतने शहीद हो जाते थे। एक्चुअली इस दौर में आदमी में कौन, भाई अल्लाह का इजाजत है तो इसका मतलब इजाजत है, किसी का बाप भी इस इजाजत को खत्म नहीं कर सकता। जाओ ऐसी की तैसी है तो है, इसमें कौन सी शर्मिंदगी की बात है भाई, अल्लाह ने इजाजत दी है, दैट्स ऑल। अदल करना ना करना उसकी जिम्मेदारी है ना, जो कर रहा है। नहीं करेगा तो अल्लाह पकड़ेगा उसको। हर चीज में इस्लाम ने हुक्म दिया जल्दी शादी करो बालिग होते ही। एक्चुअली इस दौर में इतने मसाइल हैं, एक्चुअली बच्चा ना समझी शादी कोई गुड़ियों का ये बातें हो रही होती है माशा। अभी मेरा वो क्लिप आया है, लोगों ने उसको भी एक मिजाइया उसमें ले गए कि अल्लाह करे मुफ्ती साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब वजीर आजम बन जाए। मैंने कहा ना मैं वजीर आजम बना तो मैं डंडे से मार मार के शादियां कराऊंगा। तो नीचे लोगों ने कहा अल्लाह करे जल्दी से मेरे वजीर आजम बनने का इंतजार मत करो, वैसे ही कर लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो नहीं करते कोई बात नहीं है, लेकिन मानो तो ना। तो जो भी अल्लाह को, सूद हराम है, खाम खा में उस पर हलाल का लेबल मत लगाओ सूद पर। इंश्योरेंस जुआ और गरर है, ये हराम है, चाहे इंसानियत को फायदा ही हो रहा हो। अल्लाह ने मना कर दिया भाई, खम्र मैसर वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम, ये खरीदो फरोख्त का तिजारत का जायज़ तरीका नहीं है। हज आपको जिंदगी में एक बार करना पड़ेगा। हज के पैसे किसी गरीब को खिलाओगे तो हज अदा नहीं होगा। कुर्बानी से होगी। लोग कहते हैं कुर्बानी के पैसे से किसी लड़की को जहेज दे दो, जहेज देने से जहेज का सवाब मिल जाएगा। कुर्बानी आदम, जब हजरत अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा था ना बच्चे को ज़बह करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा था कि अल्लाह इससे बेहतर है कि मैं किसी बेवा की शादी करा दूँ। ये कैसा हुक्म दे रहे बच्चे को ज़बह करो। ए अल्लाह मैं किसी गरीब को जहेज दिला देता हूँ। ए अल्लाह मैं अस्पताल खोल लेता हूँ जिसमें गरीबों का फ्री इलाज होगा। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से इस किस्म के एतराज़ात करते ना तो खलीलुल्लाह ना बनते। ये शैतान का काम होता है कि मैं क्यों करूँ, ये कुछ और बोल दे। अल्लाह उस वक्त शैतान से कहते कि चल तू सजदा नहीं करना नहीं कर, तू 1 करोड़ रकत की नियत बांध ले। शैतान फौरन बांध लेता। फौरन क्या करता बोलो, बांध लेता। अल्लाह उससे कहते ठीक है तू गरीब जिन्नात को खाना खिला। वो भी जिन था ना, तो गरीब जिन्नात को क्या खिला, खाना। शैतान दबा के खिलाता क्योंकि वो बड़ा इबादत गुजार था। उसने कहा सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये हुक्म मेरी खोपड़ी में आता नहीं है। ये जुम्मा 8 दिन आदम मेरे सामने पैदा हुआ है, मैं पुराना इबादत गुजार कब से इबादत कर रहा हूं, मैं इसको सजदा करूं। ये बात साड़ी अकलिच बोलो नहीं है। यानी अल्लाह को समझाएगा कि तूने, अब ये देखो लोग कहते हैं ना लड़की का आधा हिस्सा क्यों है, लड़के का डबल क्यों है। इसका मतलब आप अल्लाह को मशवरे दे रहे हो कि उसने बहन का आधा क्यों रखा और भाई का डबल क्यों रखा। खवातीन से हम कहते हैं मर्द घर का सरबरा है, आपको इसकी इताअत करनी है। खवातीन कहती हैं क्यों, फौरन कहती हैं क्यों, ये इसमें क्या है, ये इसको मैं सरबरा मानूं, मैं इसकी इताअत करूं, ये मुझसे पूछ के घर से बाहर जाता है जो मैं इससे पूछ के जाऊं। भाई मर्द को अल्लाह ने पाबंद नहीं किया है कि वो बेगम को जहां भी जाए बता के जाए। औरत को पाबंद किया है कि जब वो घर से निकलेगी मियाँ को बोलो बता के जाएगी। हाँ मर्द भी अगर बता के जाता है तो एक अच्छा मियाँ कहलाएगा वो मार्केट में, जो आजकल शॉर्ट हैं। अच्छी बात है, अखलाक का तकाजा है, जहाँ जा रहे हो बता दो। कोई गलत, कोई बम फाड़ने थोड़ी जा रहे हो, कोई चर्च पीने थोड़ी जा रहे हो, दोस्तों में जा रहे हो, बता दो बेगम में जरा बैठा हुआ हूँ। अखलाक का तकाजा। और लेकिन कानून क्या है कि रुखसती औरत की होती है, आदमी की नहीं होती, वो बाउंड्री है। लेकिन आजकल सिस्टम उलट, आदमी की ऐसी की तैसी हो जाती है, कम वक्त 2 मिनट नहीं कहीं बैठ सकता, लोकेशन पे पता चल रहा होता है कहां बैठा हुआ है इस वक्त। पूरी मैप पे लोकेशन डाली हुई होती है, अपने बंदे का डीएनए डाला हुआ होता है उसमें। तो लोग फिर डिप्रेशन में आते हैं, यार घर से बाहर कहीं आज़ादी खत्म हो गई। तो उसको अल्लाह ने पाबंद किया है। हाँ पाबंद का ये मतलब नहीं कि जेल खाने में डाल दिया, अब उसको कहीं जाने ही न दें आप, लेकिन शौहर को एतमाद में लेना जरूरी है। अब खवातीन कहती क्यों, हम तो मर्द के बराबर हैं। भाई अल्लाह ने नहीं बनाया आपको। लिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, अल्लाह कहते हैं मैंने मर्द को औरत पर एक दर्जा फजीलत दी है। तो अक्लमंद औरत कहेगी भाई अल्लाह ने इस मेरे मियाँ को मेरा सरबरा बना दिया, ए अल्लाह मैं तेरे हुक्म पे राजी हूँ। अगरचे मुझे खोपड़ी में आता नहीं है, लेकिन मैं इसको सर का ताज बनाऊंगी, इसकी खिदमत करूंगी, इसको इज्जत दूंगी, इसको एहतराम दूंगी।
अक्लमंद औरत ये करेगी किसको खुश करने के लिए? अल्लाह को, कि भाई ये भी मर जाएगा एक दिन तो मुझे अल्लाह इस पे क्या देगा? अजर, कि तूने अपने शौहर को राजी रखा था। और अल्लाह ने मियाँ को पाबंद बना दिया कि सारा खर्चा किसके जिम्मे है? तुम्हारे जिम्मे। अब मियाँ बीवी को समझा रहा होता है एक्चुअली आजकल महंगाई का दौर है, एक्चुअली तुम भी जॉब करो, देखो घर मिल के ऐसे नहीं होता, ये टोपी ड्रामे हैं भाई। जब अल्लाह ने कह दिया बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, महंगाई हो या सस्ताई हो, घर का सारा खर्चा किसके ज़िम्मे है? आदमी के ज़िम्मे। तो अब अल्लाह को मशवरे देने की ज़रूरत, बोलो ना यार, नहीं है। तो हम सब हैं शैतान ही, ठीक है ना? जिस तरह से स्टाइल है ना हमारा, बदनाम शैतान को किया हुआ है, काम सारे हमारे भी वही हैं। तो शैतान ने कहा था नहीं मेरी खोपड़ी में नहीं आ रहा। आदम को अल्लाह ने कहा मैंने मना किया था मत खाना। तो आदम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा एक्चुअली अल्लाह मुझे असल में कन्फ्यूजन हो रही थी थोड़ी, ये वाला या वो वाला। तो असल में वो ना 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 ना, जैसे ही अल्लाह ने कहा मैंने मना किया था, आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना। दोनों मिलके दुआ मांगने लगे मियाँ बीवी, ऐ हमारे रब हमने अपनी जान पे जुल्म किया, कोई उज़र नहीं, गलती हो गई। व इल्लम तग़फिर लना, अब भिखारी बन के मांग रहे हैं अल्लाह तेरे रहम करम पे हैं हम, तू चाहे तो शैतान की तरह हमें भी धुतकार सकता है हमेशा के लिए, लेकिन हम तबाह हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? बर्बाद। हम पे तर्स खा और हमारे इस जुर्म को माफ कर दे। अल्लाह को ये कलिमात इतने पसंद आए, कुरान कहता है सुम्मज्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहदा। 3 एहसान किए अल्लाह ने आदम पर। एक इज्तबाहु, आदम को की दोबारा वैसे ही सिलेक्शन हो गई जैसे पहले। जैसे किसी ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता है ना, एसएचओ साहब को निकाल दिया, फौरन वो ओहदा क्या हो गया? बहाल। तो अल्लाह की नज़र में आदम का जो मकाम था ना इस गलती से पहले, अल्लाह कहते हैं इज्तबाहु, वो मकाम मैंने आदम को दोबारा दे दिया। सुम्मज्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि। नंबर 2, गुनाह भी माफ कर दिया। सिर्फ दुनियावी लिहाज से जो ओहदा मिला था वो वापस नहीं मिला, बल्कि जो गलती थी वो भी माफ। और फिर एक और एहसान ये किया, वाहदा, आइंदा के लिए उनको ये तौफीक दी कि सीधे रास्ते पे चलें और ऐसी गलती ना करें। ये तगड़ी तौबा की अलामत होती है कि दोबारा गुनाह से इंसान की हिफाजत। ऐसा बना दिया कि अब गलती प्रूफ हो गए, क्या हो गए, अब नहीं होगी ये गलती, अब मैं हिफाजत करूंगा आपकी। आपकी तौबा मुझे इतनी पसंद आई है, अब आपसे ये गलती मैं नहीं होने दूंगा। शैतान वसवसे डालेगा, अब मैं शैतान की राह में रुकावट बनूंगा। बाज़ दफ़ा ऐसी ख़ानदानी तौबा इंसान करता है कि अल्लाह फिर उसको तौफीक देते हैं कि वो गलती से बचे, लेकिन फिर भी गलती होते फिर भी तौबा करो। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई हम ख़ता के पुतले हैं, हमसे हो जाएगी तो हम शैतान वाले रास्ते पे नहीं चलेंगे, तौबा करेंगे अल्लाह से। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ये फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया तौबा तो कबूल है, लेकिन अब आपको ज़मीन पे रहना है। ये तो एक मैंने रिहर्सल करवाई थी, ठीक है ना, जन्नत दिखाई आपको कि आपको इसके लिए बनाया है, और तौबा की आपने, तो अब आप असल में तो आपको दुनिया के लिए पैदा किया है मैंने। अब आप दुनिया में जाओगे और आपकी औलाद पैदा होगी, जो जन्नत में मज़े थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे। और आप जाके ये ऐलान कर दें अपनी आने वाली नस्लों में कि जो दोबारा इस जन्नत में जाना चाहता है वो अपने आप को गलतियों और गुनाहों से बचा के, अब ये फ्री में नहीं मिलेगी, ये मेहनत पे मिलेगी। अभी तो मैंने आपको फ्री में दे दी थी, ठीक है ना, अब ये जन्नत दोबारा फ्री में नहीं मिलेगी। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो अमल करेगा उसको मिलेगी, और जो अमल नहीं करेगा वो इस जन्नत से महरूम। फिर अल्लाह ने इस वाक़या सुनाने के बाद फरमाया या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना। ए बनी आदम, ए इंसानों, देखो शैतान तुम्हें इसी तरह वरगला के जन्नत से महरूम न कर दे जैसे उसने तुम्हारे बाप आदम और हव्वा को निकलवाया जन्नत से। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अल्लाह हमें तंबीह कर रहे हैं कि आदम को तो जन्नत में जाते ही पीछे पड़ गया था, तो तुम भी जब बालिग होते हो ना और अहकाम के मुकल्लफ होते हो, उसी वक्त शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। और अल्लाह ने फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम। शैतान और उसके शतुंगड़े ये तुम्हें इस तरह से देख रहे हैं कि तुम इस शैतान को देख नहीं सकते, ये तुम्हें नजर नहीं आता। इसमें अल्लाह ने जवाब भी दे दिया कि हो सकता है यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को एतराज़ हो कि वो शैतान है कहाँ, हमें तो नज़र आ नहीं रहा। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो तुम्हें नज़र नहीं आएगा, लेकिन शैतान को तुम नज़र आ रहे हो। ये एक हकीकत है, हर चीज़ साइंस ट्रेस नहीं कर सकती। शैतान मादी चीज़ नहीं है,
और साइंस का जो टॉपिक है ना वो मादी चीज़ों पे है। बहुत सी और अल्लाह ने ऐसी मखलूक पैदा की है जो हमें नज़र नहीं आती, वो हमारी लेबॉर्ट्रियों में ट्रेस ही नहीं हो सकती है। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, शैतान और उसके कबीला तुम्हें जिस तरह से देख रहा है तुम उसको बोलो नहीं देखते। और अल्लाह ने आगे बस भी आयत पढ़ के अपने बयान ख़त्म करता हूँ। फरमाया इन्ना जालना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, हमने शैतान को उन लोगों का दोस्त बनाया है जिनका आखिरत पर ईमान कमज़ोर होता है। अगर जन्नत पर आखिरत पर ईमान मजबूत हो, उसका इस्तेहज़ार हो, तो शैतान का वार फिर आसान नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि शैतान के शर से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि मौत का, कब्र का, आखिरत का इस्तेहज़ार किया जाए, बार बार सोचा जाए कि एक दिन आएगा हमें अल्लाह के सामने हिसाब देना है। और इसी सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग आखिरत को भूल के बैठे हुए हैं ना, अल यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम